अभी हम शो के इस सेगमेंट में बात करना चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर हम मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक देखें तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ जो हैं वो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट होता था यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, और अब आपके वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के भी। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीज़ा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। पाकिस्तान की क्या इकनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पाकिस्तानियों का रवैया बैरून मुल्क जाके ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। ऐसी क्या वजूहात हैं और मौजूदा सिनेरियो में आसान हदफ जो है वो कौन सी कंट्री को बनाया जा सकता है जहां पर कोई भी पाकिस्तानी जाकर सेटल अल्टीमेटली हो सकता है। वी आर हैविंग इन आवर शो राना इनामुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हाईब्रो लॉ एसोसिएट्स लाहौर हैं। इनाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त दुबई तक पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, वजूहात क्या हैं इसके पीछे कि आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हमें वीज़ाज़ नहीं मिलते थे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलते थे, यूके से नहीं मिलते थे, मल्टीपल इस तरह यूरोपियन कंट्रीज से नहीं मिलते थे, अब हमें दुबई भी वीज़ा नहीं दे रहा। थैंक यू रहमा। एक तो ये है कि हर कंट्री की अपनी एक वीज़ा पॉलिसी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो, और दूसरा हर कंट्री का हर कंट्री के लिए एक कोटा होता है। अगर उनका वो कोटा फुलफ़िल हो गया है उसके लिए तो वो फिर वीज़ाज़ नहीं देते। अच्छा, जो दूसरी बात है कि स्पेशली पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, बिल्कुल इस बात में सदाकत है और इस पे हम कई फोरम पे ये बात उठा चुके हैं कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए इंडिया और चाइना की तरह। अगर वो हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रहे हैं और बिला वजह रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर मैं बीइंग ए लॉयर, जो हमारी लॉ फर्म है, हम अगर देखें बड़े बड़े अच्छे प्रोफाइल जो हमें पता है कि वो पाकिस्तान में भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं या एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ उनका मकसद वहाँ अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाना था या अपने कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं वहाँ किसी डॉक्टर्स को मिलना था या कहीं भी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं या अपनी फैमिलीज़ को मिलना था, तो उनको वीज़ाज़ नहीं दिए जाते। इवन के वो लोग पहले भी उन कंट्रीज़ को विज़िट करके आ चुके होते हैं, उसके बावजूद वीज़ाज़ रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी मेन वजह हम खुद भी हैं पाकिस्तानी, जो ऐसे लोग हैं जो उन कंट्रीज़ में विज़िट पे गए और उन्होंने जाके प्रॉपर कोई जॉब नहीं की, प्रॉपर कोई बिज़नेस नहीं किया, मतलब जो वो पर्पज़ अपना वीज़ा के टाइम बता के गए उन्होंने वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं किया। मोस्टली लोग तो जो है विज़िट के लिए जाते हैं फिर वहाँ पर टिक जाते हैं जी जाकर। जी, देखिए उसमें दुबई की ये पॉलिसी तो है कि आप विज़िट पे जाएं, आप मुख्तलिफ़ फर्म्स में कोई इंटरव्यू वगैरह दें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप लीगल तरीके से अपने विज़िट को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लें। दूसरा ये है कि आप वहाँ पे कोई अपना बिज़नेस ओपन कर सकते। देखिए ये तो लीगल वेज़ है ना, लेकिन जो लोग जाते हैं और जाके वक्ती तौर पे कोई बिज़नेस या कोई जॉब करते हैं, उसके बाद अपने को क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और जब उन्हें लगे कि उनके पाँव यहाँ से उखड़ रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं और अपने होम कंट्री वापस आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और अदर नेशनलिटीज़ को देखा दुबई की भी अगर हम बात करें ना, तो जो मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रही थी या कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनका यही कहना था कि दुबई ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स जो ऑफिस है उसको बताया, ये लिख के दिया है कि आपके यहाँ पर पाकिस्तानी आकर बेगिंग करते हैं, कोई काम नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने बंद कर दिए। अब अगर लग भी रहा है तो फैमिली का लग रहा है, सिंगल बंदे का वीज़ा दुबई रिजेक्ट कर। जी, उसकी रहमा वजूहात यही है ना कि हम प्रॉपरली जाके कुछ कर ही नहीं ना रहे, हम जिस पर्पज़ के लिए गए हैं वो पर्पज़ फुलफ़िल कर ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि आज हम दुबई इंटर हुए हैं, हम 1-2 वीक में इतने रिच हो जाएं कि हम जो यहाँ लोग 15-20 साल से रह रहे हैं उनके लेवल पे चले जाएं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको नीचे स्क्रैच से ऊपर जाना पड़ता है। हमारे लोग या जो हमारी यंग जनरेशन है
वो ये सोचती नहीं है। वो चाहती है कि जल्दी से कहीं से भी पैसा अर्न किया जाए और हम रातों रात अमीर हो जाएं। तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप मेहनत करें, आप मतलब आप दूसरी नेशनलिटीज़ को देखें, इंडियन है, चाइनीज़ है, बंगाली हैं, आप अब तो ये रेशो हो गई है कि जितने अच्छे बिजनेस हैं उसमें बंगाली या चाइनीज़ या इंडियंस आपको नज़र आएंगे। इवन कि अच्छी जो पोस्ट हैं उस पे भी आपको अदर नेशनलिटीज़ नज़र आएंगी। जो एक और इशू है जो हम हाईलाइट नहीं करते या हमारा फॉरेन अफेयर हाईलाइट नहीं करता, उसमें यह है कि जो इंडियन लॉबी है, जो जितने हेड्स हैं, चाहे वो कोई बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, उसमें जो वहाँ की लोकल नेशनलिटीज़ है लाइक अरेबिक है, क्योंकि हम दुबई पे बात कर रहे हैं या मिडल ईस्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो तो बहुत हाई लेवल पे है ना। जो उनकी लोअर मैनेजमेंट है उसमें मोस्टली इंडियंस हैं। और आपको लगता है वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते? ऑब्वियसली अगर मैं अपना 22 इयर्स का एक्सपीरियंस देखूं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में भी, जब हम देखते हैं कि कोई इंडियन केस वर्कर है वो बिला वजह केस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन कंट्रीज़ में ये है कि आप अपील का आपके पास राइट होता है, आप अपील करके अपने केस को रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। उनकी पॉलिसी है अगर वर्क परमिट या वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या आपको डिपोर्ट कर दिया तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। तो ये जो मेजर इशू है, ये भी एक फैक्ट है पाकिस्तानियों को वीज़ा ना मिलने का, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है इंडियंस को भी, क्योंकि वो उनकी इकॉनमी में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी जो लेबर शॉर्टेज है उसमें भी इंडियन का बड़ा रोल है। उनके जो पूरा सूबा जो है वो उनको वहाँ पे वर्क परमिट्स दिए गए हैं और वो प्रॉपरली उनका काम कर रहे हैं। वो कोई हमारी तरह इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो अपना काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और उसके बाद अपने घर जाते हैं। हमारी तरह नहीं है कि मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व। अगर हम मौजूदा सिनेरियो में देखें तो कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानियों के लिए अब डिफ़िकल्ट हो चुके हैं और कहाँ कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? इफ़ यू वांट टू विज़िट, इफ़ यू वांट टू सेटल योरसेल्फ ओवर देयर, तो वो कौन कौन सी जगह हो सकती है? देखें, वीज़ा तो मिल तो रहे हैं, मतलब सब कंट्रीज़ के मिलते हैं, लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि जो बंदा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसका अपना प्रोफाइल क्या है। आया वो अच्छा बिजनेसमैन है, उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा है, वो पहले कितने कंट्रीज़ का विज़िट कर चुका है, और अगर हम इसको वीज़ा देते हैं तो क्या इसके अब जो करंट सिचुएशन है क्या ये वापस आएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जो मुझे उन्होंने ये बताया कि देखिए हम तो पहले भी यूके जा चुके हैं लेकिन अब हमारा रिजेक्ट हो गया, हम पहले भी यूरोप गए थे अब रिजेक्ट हो गया। उसकी एक अदर वजह ये भी है ना, जो हमारे अपने मुल्क की हालात चल रहे हैं, ठीक है, हमारी तो अपनी वो देते हुए डरते हैं कि ये आके हमारे मुल्क में टिक ही ना जाए। तो इसलिए अब आसान टारगेट, क्योंकि वक्त कम है, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी आसान हदफ किस मुल्क को बनाया जा सकता है, कौन से कंट्रीज़ मूव किए जा सकते हैं? अभी भी देखें, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे अच्छी वीज़ा रेशो है, अगर आप टॉप कंट्रीज़ में देखें तो वो यूके है। उसके बाद आपको अमेरिका के वीज़ाज़ भी मिल रहे हैं, यूरोप के भी मिलते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी फ़ाइल अच्छी बनी होनी चाहिए। इसके बाद कनाडा ने भी वीज़ाज़ दिए हैं, दे रहा है, लेकिन रेशो कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के मामले में, स्टडी के मामले में, विज़िट वीज़ाज़ के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। इवन के बहुत ही अच्छी प्रोफाइल फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं, जिनके अच्छे यहाँ पे प्रोफाइल थे, उनको भी ऑस्ट्रेलिया ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जी आपके मुल्क की हालात अच्छे नहीं हैं, हमें ये लगता है कि हमारे मुल्क में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मे भी आप कंट्री वापस ना आए। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, अभी पूरी फैमिली के साथ ना करें। कहीं भी आप जा रहे हैं फैमिली के साथ अप्लाई ना करें।
अभी अपना विज़िट लें, जब आपका विज़िट वीज़ा वैलिड हो तो फिर आप अपनी फैमिली का भी साथ में लें, बाद में ले लें। शुरू में सारी फैमिली का ना लगाएं। डूज एंड डोंट्स हैं कुछ जिनका Yes, ख्याल रखना, कोई इंपॉर्टेंट बात जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप करना चाहें? मेनली ये है कि आजकल जो कनाडा की वीज़ा पॉलिसी है फॉर इमिग्रेशन, वो बड़ी अच्छी है। जो उनकी कैटेगरी लिस्ट आई हुई है उसको मैं नाजरीन को कहूँगा कि वो ज़रूर फॉलो करें। उसमें मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस हैं, लाइक टॉप पे है हेल्थ केयर, इसके अलावा स्टैम्प है, स्टैम्प में आईटी इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्टेशंस के फील्ड है, ट्रेड कैटेगरी है जिसमें ये कंस्ट्रक्शन की हमारी सारी फील्ड है, प्लम्बर हैं, कारपेंटर, मैकेनिक्स, ये लोग हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फूड है, मतलब एग्रीकल्चर और एग्री फूड, जो हमारे यंग जनरेशन जिनके पास एग्रीकल्चर से रेलिवेंट डिग्रीज हैं वो भी जा सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि अगर आपका पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लग रहा, आप दुबई जाएं, वहाँ काम करें 6 महीने 8 महीने, अगर आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के भी बढ़ जाएंगे, यूके, कनाडा, सबके बढ़ जाएंगे? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर आपके पास उन कंट्रीज़ का टेम्परेरी रेजिडेंसी है, लाइक आपके पास वहाँ का वर्क परमिट है, तो आप 6 माह के बाद, साल के बाद उन कंट्री से अप्लाई करें। उसमें बेनिफिट ये होता है कि आप पे फिर उस कंट्री का कोटा अप्लाई होता है। ठीक है, आप अपने रीजन से निकल के उस कंट्री में चले जाते हो, क्योंकि दुबई और मिडल ईस्ट जितना भी है ये ए रेटिंग में है और हम लोग सी में है या डी में है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। ये एक तरीका हो सकता है कि आप पहले दुबई शिफ्ट हो जाएं, फिर अल्टीमेटली वहाँ से आप ट्राई करें आगे, तो आपका वीज़ा जी, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, तो वो यूके की मैं अगर बात करूं तो वहाँ यूके से उन्होंने यूरोप के वीज़ाज़ भी लगवाए हैं, उन्होंने अमेरिका के भी लगवाए हैं और उन्होंने कनाडा के भी लगवाए हैं। लेकिन शर्त ये है कि उसमें आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको गए एटलीस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच इनाम साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे।